सजयति सिंधुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां। मान्याः जिज्ञासवः विद्वांसश्च अस्मिन् अर्थसंग्रह पाठे भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अर्थसंग्रह के इस स्वाध्याय शाला में कर्म नामधेय का निरूपण चल रहा है। विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद, ये 5 भाग जो वेद के बताए उसमें विधि मंत्र हो गया, नामधेय चल रहा है। नामधेय का यह निरूपण किया गया कि विधेय अर्थ की परिच्छेदक के रूप में विधेय अर्थ का परिच्छेद करके नामधेय का अर्थवत्व सिद्ध होता है। यह विधेय अर्थ क्या है? यागादि रूप धर्म है। इन यागादि रूप धर्मों का जो नाम है वही नामधेय है। इसके 4 निमित्त बताए। उद्भिदा यजेत पशुकामः उदाहरण पहला दिया, जिसमें कि मत्वर्थ लक्षणा भयात नामधेय माना गया। दूसरा वाक्यभेद भयात चित्रया यजेत पशुकामः का उदाहरण दिया। और अब तीसरा आ रहा है तत्प्रख्य शास्त्रात्, और चौथा है तद व्यपदेशात्। यहाँ पर ये बता दें कि यह जो प्रथम और द्वितीय मत्वर्थ लक्षणा भयात और वाक्यभेद भयात, यहाँ पर यदि विचार करें तो ये जो 2 उदाहरण हैं, उद्भिदा यजेत और चित्रया यजेत, ये दोनों उदाहरण दोनों ही स्थलों पर बन सकते हैं। प्रथम स्थल में विचार शैली थोड़ी भिन्न थी और द्वितीय स्थल में विचार शैली भिन्न थी। केवल विचार करने की जो शैली है, जो दृष्टिकोण है, उसके कारण यह 2 निमित्त हुए, मत्वर्थ लक्षणा भयात और वाक्यभेद भयात। प्रथम उदाहरण उद्भिदा यजेत पशुकामः जो विचारित किया गया, उसमें यह बताया कि यहाँ वाक्यभेद दोष से बचने के लिए मत्वर्थ लक्षणा मानी और उससे भी बचने के लिए कर्म नामधेय माना। द्वितीय उदाहरण में चित्रया यजेत में यह विचार किया गया कि मत्वर्थ लक्षणा इसलिए नहीं मानी क्योंकि गुण समर्पक अन्य वाक्य थे, इसलिए वाक्यभेद माना और उससे बचने के लिए कर्म नामधेय माना। तो ये केवल विचार के दृष्टिकोण की शैली में अंतर है। यहाँ चित्रया यजेत में इस तरह भी विचार हो सकता है कि पहले वाक्यभेद माने, उससे बचने के लिए मत्वर्थ लक्षणा माने और उससे बचने के लिए फिर कर्म नामधेय माने। किंतु ऐसा विचार इसलिए यहाँ नहीं किया गया क्योंकि ऐसा विचार पहले हो चुका है। उद्भिदा यजेत वाक्य में पहले वाक्यभेद दोष बड़ा होने से, वाक्य दोष होने से, उसके स्थान पर फिर पद दोष, मत्वर्थ लक्षणा और उससे भी बचने के लिए कर्म नामधेय। यह विचार चूँकि हो चुका है, इसलिए तदभिन्न विचार हो, मत्वर्थ लक्षणा भयात हो चुका है, तो अब वाक्यभेद भयात इसके दृष्टिगत करते हुए चित्रया यजेत पशुकामः में पहला पक्ष मत्वर्थ लक्षणा का उपस्थित किया, फिर दूसरा पक्ष वाक्यभेद भयात का उपस्थित किया और फिर वाक्यभेद से बचने के लिए कर्म नामधेय माना गया। मुझे लगता है कि यह विचार की शैली की दृष्टि से, विचार के दृष्टिकोण की दृष्टि से केवल यह अंतर है, क्योंकि दोनों ही वाक्यों में गुण समर्पक वाक्य पृथक दिखलाई पड़ रहे हैं। तीसरा जो उदाहरण है वह तत्प्रख्य शास्त्र है। तस्य प्रख्यापकस्य शास्त्रस्य विद्यमानत्वात्, तस्य अर्थात गुणस्य, जिस गुण का निरूपण प्रकृत वाक्य में हो रहा है उस गुण का प्रख्यापक अर्थात बोधक शास्त्र यदि शास्त्रांतर यदि विद्यमान है तो इसे कर्म नामधेय माना जाए। जैसे अग्निहोत्रम जुहोति, यहाँ पर अग्निहोत्र शब्द को कर्म नामधेय क्यों माना गया? क्योंकि तत्प्रख्य शास्त्रात्, अग्निहोत्र शब्दस्य कर्म नामधेयत्वं तत्प्रख्य शास्त्रात्। तस्य अर्थात गुणस्य प्रख्यापकस्य प्रापकस्य शास्त्रस्य विद्यमानत्वात्। तद अर्थात गुण, गुण क्या है? यहाँ अग्नि गुण है। तो अग्नि रूप गुण का प्रख्यापक जो शास्त्र है वह अन्य शास्त्रांतर अर्थात अन्य शास्त्र विद्यमान होने से प्रकृत वाक्य में अग्निहोत्र शब्द को कर्म नामधेय स्वीकार किया गया। अग्निहोत्र शब्द कर्म नामधेयम,
हेतु दिया क्यों कर्म नामधेयम तस्य गुणस्य प्रख्यापकस्य प्रापकस्य शास्त्रस्य विद्यमानत्वात्, यह हेतु है। ननु अयम गुण विधिरेव कुतो न इति चेत न। यहाँ पर यह पूर्व पक्षी संदेह उपस्थित करते हैं कि यहाँ पर गुण विधि ही क्यों नहीं मान ली जाती। गुण विधि यदि मान लें, अर्थात अग्निहोत्र शब्द में जो अग्नि शब्द है इसको गुण समर्पक मान लें, अग्निहोत्र पूरे को कर्म नामधेय न मान करके अग्निपद को गुण समर्पक मान लें, गुण विधि मान लें। उसके लिए क्या व्युत्पत्ति करें? कहा यदि अग्नौ होत्रम अस्मिन् इति सप्तमी समासम आश्रित्य होमाधारत्वेन अग्निरूपः गुणः विधेयः तदा यदा आहवनीय जुहोति इत्यनेनैव अग्नेः प्राप्तत्वात् तद्विधानानर्थक्यम्। यहाँ पर गुण विधि नहीं मानी जा सकती। गुण विधि कुतो न, कहा क्यों नहीं है, इति चेत, यदि ऐसा पूछा जाए क्यों नहीं है तो कहा उत्तर दिया न, ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ दो पक्ष हो सकते हैं, अग्नौ होत्रम इत अस्मिन् या अग्नये होत्रम। या तो सप्तमी समास हो सकता है या चतुर्थी समास हो सकता है। अग्नौ होत्रम अस्मिन्, इस प्रकार का विग्रह करने पर, सप्तमी समास का आश्रय करने पर अग्नौ होत्रम अर्थात अग्नि में हवन, होम, होत्र यानी होम, ऐसा जब करते हैं तो अग्नि यह होम के आधार के रूप में अग्नि रूप गुण प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यदा हवनीय जुहोति इस वाक्य के द्वारा पूर्वतः आहवनीय अग्नि होमाधार के रूप में प्राप्त है, इसका निरूपण विभक्ति रूपा श्रुति में, सप्तमी श्रुति में आया था। इसलिए यदा हवनीय से जब अग्निरूपी गुण होमाधार के रूप में, अधिकरण के रूप में प्राप्त है, वैसी स्थिति में अग्नौ होत्रम यह व्युत्पत्ति करके गुण विधि मानना संभव नहीं है, अर्थात अग्नि को अधिकरण मानना संभव नहीं है। वही बताया यदि अग्नौ होत्रम इति सप्तमी समासम आश्रित्य, यह सप्तमी समास करके अग्नौ होत्रम अस्मिन्, इस प्रकार का यदि सप्तमी समास करें और होमाधारत्वेन अग्निरूपः गुणः विधेयः, और होम के आधार के रूप में अग्निरूप गुण का यदि विधान माने तो क्या होगा? तदा यदा हवनीय जुहोति इत्यनेनैव अग्नेः प्राप्तत्वात्, उस स्थिति में यदा हवनीय जुहोति इस वाक्य के द्वारा ही जब अग्नि प्राप्त हो जाता है तो तद विधान अनर्थक्यम, तो अग्नि रूप जो अधिकरण है, आधार है, उसका विधान करना, उस गुण का विधान करना व्यर्थ हो जाएगा। यदि अग्नये होत्रम ऐसा माने चतुर्थी समास, तो चतुर्थी समासम आश्रित्य अग्निदेवता रूपः गुणः अनेन विधीयते, यहाँ पर अग्निदेवता रूप गुण का विधान कर लिया जाए। अग्नये होत्रम कह के ऐसा समास विग्रह करके अग्नि रूप जो देवता रूप गुण है, क्योंकि द्रव्य देवता दोनों ही गुण हैं, तो देवता रूप गुण का विधान मान लें। इति चेत का, यदि ऐसा हो तो यह भी संभव नहीं है। इति चेत न, क्योंकि तद्देवतायाः शास्त्रांतरेण प्राप्तत्वात्, क्योंकि अग्नि रूप जो देवता है वह भी अन्य शास्त्र से प्राप्त है। वह शास्त्र क्या है, उस शास्त्र के बारे में आगे बताते हैं। किं तत्शास्त्रांतरम इति चेत, अर्थात अग्नये जुहोत्रम ऐसा विग्रह करने पर जो अग्नि रूप देवता है उस देवता की प्राप्ति अन्य शास्त्र से संभव है, इसलिए अग्नये होत्रम संभव नहीं है विग्रह करना। लेकिन वह शास्त्रांतर क्या है, इस विषय पर बताते हैं कि दो मत हैं। किम तत्शास्त्रांतरम इति चेत यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति इति केचित मत यह है, कुछ लोगों का मत है कि यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति। दूसरा मत है अपरे तो अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा इति मंत्रवर्ण एव अग्निदेवता अग्निरूप देवता प्रापक। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, यह मंत्रवर्ण अर्थात मंत्र का जो वर्ण है, शब्द है, मंत्र रूप जो शब्द है वह अग्नि देवता का प्रापक होगा, ऐसा दूसरा मत है, अपर मत है। यहाँ पर यह बता दें कि यह जो केचित मत होता है सामान्यतया शास्त्रों में, यह केचित मत
प्रायः ग्रंथकार का स्वमत नहीं होता, और जहाँ अपरे ऐसा प्रयोग आता है उसका तात्पर्य है यह ग्रंथकार का स्वमत है, क्योंकि न परे अपरे, जो पर नहीं है अर्थात स्वयं है। इसलिए यहाँ पर यह जो दूसरा मत है, अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा इति मंत्र वर्ण अग्निरूप देवता प्रापक, यह ग्रंथकार का स्वयं का मत प्रतीत होता है। ननु अग्नेः मंत्रवर्णिकत्वे प्रजापति देवतया बाधः स्यात्, मंत्रवर्णस्य चतुर्थीतः दुर्बलत्वात्। यहाँ पर यदि यह कोई समझे कि यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति, यहाँ दो देवताओं का विधान है, अग्नि और प्रजापति। यदग्नये च और प्रजापतये च दो देवताओं का विधान है, और अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा में एक ही देवता है अग्नि। तो दो देवताएं जहाँ हैं अग्नि और प्रजापति, वहाँ प्रजापति देवता के द्वारा मंत्रवर्ण में बताई जो अग्नि देवता है उसका जब बाध हो जाएगा तो उस स्थिति में यदग्नये च वाक्य से ही देवता की प्राप्ति मानी जाए, अर्थात इसी वाक्य को तत्प्रख्य शास्त्र माना जाए, दूसरे वाक्य को तत्प्रख्य मानना बेकार है। क्योंकि मंत्रवर्ण की जो देवता है वह यदग्नये च प्रजापतये में जो प्रजापति देवता है उसके द्वारा बाधित हो जा रही है। बाधित हो जाने से मंत्रवर्ण द्वारा देवता की प्राप्ति नहीं हो सकती, केवल यदग्नये च इत्यादि जो चतुर्थी है उसी द्वारा देवता की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा यदि कोई कहे तो उसका उत्तर देंगे आगे कि ऐसा नहीं है। पूर्व पक्षी कहते हैं ननु अग्नेः मंत्रवर्णिकत्वे प्रजापति देवतया बाधः स्यात्। अग्नि को यदि मंत्रवर्ण की देवता माने, अर्थात मंत्रवर्ण, मंत्र का जो वर्ण है, शब्द है, उसके द्वारा यदि अग्नि देवता की प्राप्ति हो रही है, ऐसा यदि माने तो प्रजापति देवता के द्वारा, चतुर्थी है प्रजापति, प्रतये चतुर्थी है, इसके द्वारा अग्नि देवता का बाध हो सकता है। प्रजापति देवतया, देवता के द्वारा अग्नि देवता का बाध होगा। मंत्रवर्णस्य चतुर्थीतः दुर्बलत्वात्, क्योंकि मंत्रवर्ण चतुर्थी से दुर्बल है। एक सामान्य नियम है कि तद्धितेन चतुर्थ्या वा यदाहु, आगे कहते हैं यथाहु, तद्धितेन चतुर्थ्या वा मंत्रवर्णेन वा पुनः देवताया विधिस्तत्र दुर्बलम तो परम। देवता की प्राप्ति याग में तीन तरह से होती है तद्धित के द्वारा, जैसे आग्नेयम चतुर्धा करोति, आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वपति, अग्नि देवता यस्य, ऐसी व्युत्पत्ति करके अग्नि है जिसकी देवता, वह आग्नेय याग हुआ, वह आग्नेय निर्वाप हुआ। इस स्थिति में अग्नि देवता जो याग है उसको बोध कराने के लिए कि इस देवता के, इस याग के देवता अग्नि है, यह बोध कराने के लिए आग्नेयम ऐसा तद्धित प्रत्यय हुआ है, अग्नि देवता यस्य, सास्य देवता सूत्र से। तो ऐसी स्थिति में तद्धित के द्वारा देवता की प्राप्ति हो रही है। तद्धित यह बता रहा है कि इस याग की यह देवता है, आग्नेयम, ऐन्द्रम इत्यादि तद्धित प्रत्ययांत शब्दों द्वारा। इसी तरह कहीं चतुर्थी से देवता की प्राप्ति होती, जैसे यदग्नये च प्रजापतये च उदाहरण है, चतुर्थी से देवता प्राप्त हो रहे हैं। कहीं मंत्रवर्ण से, मंत्र के द्वारा, जैसे अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। किंतु इन तीनों में तद्धित सर्वप्रबल है, उससे दुर्बल चतुर्थी और उससे भी दुर्बल मंत्रवर्ण। दुर्बलम तो परम। तीन प्रकार से तद्धितेन चतुर्थ्या मंत्रवर्णेन वा पुनः देवतायाः विधि अर्थात विधानम भवति तत्र परम दुर्बलम। पर दुर्बल है, पूर्व प्रबल है, इसलिए चतुर्थी प्रबल है, मंत्रवर्ण दुर्बल है। तो चतुर्थी में प्रजापति देवता है, उसके द्वारा मंत्रवर्ण की जो देवता अग्नि है उसका बाध हो जाएगा। इति चेत न, यदि ऐसा कहा जाए तो उत्तर देते हैं न, संभव नहीं है। क्योंकि यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति इत्यत्र न केवलं प्रजापति विधानम किंतु मंत्रवर्ण प्राप्तम अग्निम अनुद्य तत्समुचित प्रजापते है। यह संभव क्यों नहीं है? क्योंकि यदग्नये च वाक्य में केवल यदि प्रजापति देवता का विधान होता तो प्रजापति के द्वारा अग्नि का बाध हो जाता, किंतु वहाँ केवल प्रजापति नहीं है, अग्नि समुचित प्रजापति है। अग्नि भी है और प्रजापति भी है। अग्नये च प्रजापतये च, ऐसा वाक्य है। इसलिए अग्नि सहित प्रजापति का विधान है। अग्नि सहित प्रजापति केवल अग्नि को नहीं बाध पाएगा। कहते हैं न केवलम प्रजापति विधानम,
यदग्नयच प्रजापतेच सायं जुहोति वाक्य में केवल प्रजापति का विधान नहीं है, किंतु मंत्रवर्ण प्राप्तम अग्निम अनुद्य, मंत्रवर्ण से अर्थात अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, इस मंत्रवर्ण से प्राप्त अग्नि का अनुवाद करके प्रजापति का तत्समुच्चित अग्नि समुच्चित प्रजापति का विधान हो रहा है। मंत्रवर्ण प्राप्तम अग्निम अनुद्य, मंत्रवर्ण से प्राप्त अग्नि को अनुदित करके अनुवाद करके तत्समुच्चित अर्थात अग्नि समुच्चित प्रजापति का विधान है। अतएव एवं च न बाधा, इसलिए बाध नहीं है केवल प्रजापति विधान अभावात, क्योंकि चतुर्थी में केवल प्रजापति का विधान नहीं है, अग्नि समुच्चित प्रजापति का विधान है, इसलिए अग्नि समुच्चित प्रजापति केवल अग्नि को बाध नहीं पाती। न चात्र समुच्चित उभय विधानम एव कथम न इति वाच्यम, कहा यहाँ पर जो आपने कहा अग्नि समुच्चित प्रजापति में भी अग्नि का अनुवाद किया मंत्रवर्ण से और फिर प्रजापति का विधान करते हैं, इसलिए यह प्रजापति अग्नि को बाधित नहीं करती। यदि अग्नि समुच्चित प्रजापति दोनों का विधान होता, अग्नि का अनुवाद नहीं होता, अग्नि का भी विधान होता प्रजापति का भी विधान होता, तो अग्नि प्रजापति दोनों का विधान होने पर प्रजापति से अग्नि बाधित हो जाता। क्योंकि यहाँ अग्नि का अनुवाद हो रहा है, इसी मंत्रवर्ण से अग्नि का अनुवाद करके प्रजापति का विधान हो रहा है तत्समुच्चित प्रजापति का, इसलिए बाध नहीं होता है। दोनों का यदि विधान होता अग्नि प्रजापति तो बाध हो जाता। तो आप ऐसा क्यों नहीं मानते हैं दोनों का विधान, अग्नि और प्रजापति दोनों का विधान अर्थात दोनों का अपूर्व विधान क्यों नहीं मानते हैं, अग्नि का अनुवाद क्यों मानते हैं? कहते हैं न च अत्र समुच्चित उभय विधानम एव कथम न इति वाच्यम, समुच्चित उभय का विधान ही कथम न क्यों नहीं होता इति न वाच्यम, ऐसा नहीं कहिए, क्योंकि समुच्चित उभय विधानापेक्षया अन्यतः प्राप्तम अग्निम अनुद्य तत्समुच्चित प्रजापति मात्र विधाने लाघवात्, क्योंकि समुच्चित उभय विधान की अपेक्षा अन्यतः प्राप्त अग्नि का अनुवाद करके तत्समुच्चित प्रजापति मात्र विधान करने में लाघव है। लाघव क्या है? एक तो समुच्चित उभय विधान में वाक्य भेद भी आने की संभावना है, दोनों का यदि विधान करें तो वाक्य भेद है। उससे बचने के लिए मंत्रवर्ण से अग्नि का विधान हो ही रहा है, तत्प्राप्त अग्नि का अनुवाद करके अग्नि समुच्चित प्रजापति का विधान करने में वाक्य भेद नहीं आता। दूसरा, मंत्रवर्ण द्वारा अग्नि की प्राप्ति हो रही है और यहाँ फिर अग्नि और प्रजापति दोनों की प्राप्ति हो तो अपूर्वत्व नहीं आएगा, इसलिए मंत्रवर्ण द्वारा अग्नि की प्राप्ति और तत्प्राप्त अग्नि के साथ प्रजापति का विधान चतुर्थी के द्वारा करने में लाघव है। कहा समुच्चित उभय विधानापेक्षया, समुचित उभय विधान की अपेक्षा अन्यतः अर्थात मंत्रवर्णतः प्राप्तम अग्निम अनुद्य, प्राप्त अग्नि का अनुवाद करके तत्समुच्चित प्रजापति मात्र विधाने लाघवात्, तत्समुच्चित प्रजापति मात्र विधाने अर्थात विधान केवल प्रजापति का हो रहा है, इसलिए इसमें लाघव है। लाघव यही है कि वाक्य भेद नहीं आता, उभय विधाने वाक्य भेद। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि मंत्रवर्ण के द्वारा अग्नि की प्राप्ति होने से अग्नये होत्रम, यह विग्रह करके अग्नि देवता रूप गुण का विधान भी संभव नहीं है। और यदग्नयच के और यदाहवनीय के द्वारा होमाधार रूप अग्नि प्राप्त होने से अग्नौहोत्रम, यह सप्तमी समास करके भी गुण का विधान संभव नहीं है। इसलिए अग्निहोत्रम जुहोति में अग्निहोत्र पद यह नामधेय है, यज्ञ का नाम है। इसी प्रकार एक और उदाहरण दिया एवं तत्प्रख्य शास्त्र का दूसरा उदाहरण, एवं प्रयाजेषु समिदादि देवतानां समिधो अग्न आज्यस्य व्यन्तु इत्यादि मंत्रवर्णेभ्यः प्राप्तत्वात् समिधो यजति इत्यादिषु समिदादि शब्दाः तत्प्रख्य शास्त्रात् कर्म नामधेयम्। इसी प्रकार जो पंच प्रयाज हैं, इरो यजति बर्हिर यजति इत्यादि वाक्यों में समिधो यजति, तो यहाँ समिधो यजति, यहाँ पर जो समिध शब्द है यह कर्म नामधेय है। क्यों? क्योंकि समित नाम की देवता अन्य वाक्य द्वारा प्राप्त है, अन्य वाक्य द्वारा वाक्यांतर से समित देवता की प्राप्ति होने से यहाँ जो समित शब्द है यह कर्म नामधेय माना जाता है समिधो यजति में।
इसी प्रकार पांचों में इडो यजति, बर्हि यजति, स्वाहाकारम यजति और तनुनुपातम यजति, इन चारों में भी देवता बोधक अन्य वाक्य होने से इन सभी को कर्म नामधेय माना जाता है। वही कहते हैं एवं प्रयाजेषु समिदादि देवता नाम, समित आदि जो देवता हैं पांचों, उनका समिधः समिधो अग्न आज्यस्यवंतो इत्यादि मंत्र वर्ण है। यह मंत्र वर्ण के द्वारा प्राप्तत्वात्, मंत्र रूपी वर्ण शब्द के द्वारा प्राप्त होने से समिधो यजति इत्यादिषु वाक्येषु समिदादि शब्दाः अर्थात इड समित आदि जो शब्द हैं वे सब तत्प्रख्य शास्त्र के द्वारा कर्म नामधेय माने जाते हैं। तत्प्रख्य शास्त्रात् कर्म नामधेयम। इसके बाद है तद व्यपदेशात्। तद व्यपदेशात् कर्म नामधेय विचार में उदाहरण देते हैं। तद व्यपदेशात् कर्म नामधेयत्वं शेनेनाभिचरन् यजेत इत्यत्र शेन शब्दस्य कर्म नामधेयत्वं तद व्यपदेशात्। यहाँ पर शेन शब्द में जो कर्म नामधेय माना जाता है वह तद व्यपदेशात् माना जाता है। यह शेनेनाभिचरन् यजेत, यह वाक्य पीछे धर्म लक्षण में आया था कि यह शेन याग धर्म नहीं है, क्योंकि यह शत्रु हिंसा के लिए होने वाला अभिचार प्रयोग है। शेन याग करने से शत्रु हिंसा होती है। शेन याग का फल है शत्रु हिंसा, और शत्रु हिंसा का फल नरक आदि होने से शेन याग धर्म कोटि में नहीं आता। किंतु यहाँ पर जो शेन शब्द है, शेन याग में जो शेन शब्द है यह क्या है? शेन एक पक्षी भी होता है जिसको हिंदी में बाज कहते हैं। तो क्या यह बाज पक्षी का वाचक शब्द है या शेन, यह शब्द शेन याग, शेन नाम का याग उसका वाचक है? का शेने नाभिचरन् यजेत, इस वाक्य में शेन शब्द कर्म नामधेय है अर्थात याग का वाचक है। क्योंकि तद व्यपदेशात्, तद व्यपदेश होने से, व्यपदेश अर्थात उपमान, उसका उपमान अन्य होने से, तद व्यपदेशात् अर्थात तस्य उपमानस्य पृथक्त्वात्। आगे दिया तेन व्यपदेशात् उपमानात् तद अन्यथानुपत्तेः इति यावत्। तेन व्यपदेशात् अर्थात उसके द्वारा उपमान होने से, अर्थात उसका उपमान कोई पृथक है इसलिए तद अन्यथानुपत्ति है। तो यहाँ पर शेन शब्द की अन्यथानुपत्ति होगी, इसलिए इसे कर्म नामधेय माना जाता है। तात्पर्य यह है कि उपमान और उपमेय दोनों पृथक पृथक होते हैं। साधर्म्यम उपमा भेदे, यह उपमा प्रमाण का उपमा अलंकार का लक्षण है। उपमान और उपमेय में जो साधर्म्य है वह उपमा अलंकार है, किंतु वहाँ यह बताया भेदे, अर्थात उपमान और उपमेय दोनों अलग अलग हों। दोनों यदि एक हो जाएंगे तो कुछ अलग अलंकार हो सकता है, संभवतः अनन्वय अलंकार होगा। किंतु यदि दोनों एक हैं, दोनों अलग अलग यदि हैं, तभी उपमा हो सकती है। इसलिए उपमा में उपमान और उपमेय दोनों पृथक होने चाहिए। चंद्र इव मुखम, यहाँ चंद्र उपमान है, मुख उपमेय है, दोनों अलग अलग हैं, दो पदार्थ हैं पृथक पृथक, इसलिए उपमा अलंकार का लक्षण बनता है। दोनों यदि पृथक होंगे तभी हम एक को उपमान और दूसरे को उपमेय कहते हैं, और एक के द्वारा दूसरे का हम दूसरे की प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि तथा ही यद विधेयम तस्य स्तुतिर्भवति, यह नियम है कि जो विधेय होता है उसी की स्तुति होती है, जो विधेय नहीं होगा उसकी स्तुति करके क्या लाभ। यद विधेयम तस्य स्तुतिर्भवति यदि अत्र शेनः विधेयः स्यात्, यदि यहाँ शेन पक्षी विधेय होगा तो शेन पक्षी की स्तुति होगी। अगर शेन पक्षी हम अर्थ माने शेने नाभिचरण में, शेन पद का अर्थ मान लीजिए शेन पक्षी कर लिया, तो शेन विधेय हुआ तो शेन पक्षी की स्तुति होनी चाहिए। तदा अर्थवाद ही तस्यैव स्तुति कार्या, अर्थवाद के द्वारा उसी की स्तुति, शेन पक्षी की स्तुति होनी चाहिए। किंतु यहाँ होता क्या है, अत्र यथा वै शेनो निपत्य आदत्ते एवं अयम दुषंतम भ्रातृव्यम निपत्य आदत्ते इत्यनेन अर्थवादेन शेनः स्तोतुम न शक्यः। यहाँ अर्थवाद क्या है कि यथा वै, जिस प्रकार शेनः निपत्य आदत्ते, शेन अर्थात शेन पक्षी, निपत्य माने झपट्टा मार करके, आदत्ते अर्थात अपने शिकार को ग्रहण करता है, एवं इसी प्रकार अयम यागः विषंतम भ्रातृव्यम,
अर्थात द्वेष करने वाले भ्रातृव्य का अर्थ है शत्रु को निपत्य आदत्ते झपट्टा मार करके पकड़ लेता है। यहाँ पर यथा वही शेन में जो शेन शब्द है यह बाज का वाचक है और अयम पद याग का बोधक है। यदि शेन पक्षी का विधान होता तो शेन का ही कोई उपमान बना करके उसी शेन पक्षी की स्तुति करना संभव नहीं था। यदि शेन पक्षी उपमान के रूप में अलग दिख रहा है तो अयम का तात्पर्य फिर वो शेन पक्षी नहीं हो सकता। इसलिए शेन पक्षी यहाँ पर विधेय नहीं होना चाहिए, वो तो उपमान है। तो विधेय क्या है? शेन नाम का कोई अलग याग है। अर्थात निष्कर्ष यह हुआ कि अर्थवाद में जो शेन शब्द है वह पक्षीवाचक है और विधि वाक्य में जो शेने नाभिचरण में जो शेन शब्द है वह यागवाचक हुआ। अगर विधि में भी शेन शब्द को पक्षीवाचक मान ले तो अर्थवाद में जो शेन शब्द है उसके द्वारा फिर किसकी स्तुति हो रही है? अयम के द्वारा फिर क्या बोधित होगा? फिर अयम के द्वारा शेन पक्षी बोधित नहीं हो सकता, क्योंकि शेन पक्षी तो शेन का ही अर्थ है अर्थवाद में। इसलिए कहा इत्यनेन अर्थवादेन स्तेनम अर्थवादेन शेन स्तोतुम न शक्य। इस अर्थवाद के द्वारा शेन पक्षी की स्तुति होना संभव नहीं है। शेन याग की स्तुति हो सकती है, शेन नामक याग की स्तुति तो हो सकती है। इसलिए शेनोपमानेन अर्थांतर स्तुते है, क्योंकि शेन उपमान के द्वारा अर्थांतर की ही स्तुति क्रियमाण है। अर्थांतर स्तुते है क्रियमाणत्वात्, अर्थात शेन पक्षी को उपमान बना करके किसी दूसरे पदार्थ की, शेन पक्षी से व्यतिरिक्त कोई पदार्थ है याग, उसकी स्तुति हो रही है इस अर्थवाद में। इसलिए विधि वाक्य में शेने नाभिचरण में शेन शब्द का अर्थ पक्षी नहीं हो सकता है। तद व्यपदेशात इस निमित्त के द्वारा, नामधेय निमित्त के द्वारा, बल्कि कर्म नामधेय ही हो सकता है। न च शेनोपमानत्वेन स एव स्तोतुम शक्यते, क्योंकि शेन को उपमान बना करके उसी शेन की स्तुति करना संभव नहीं है। उपमानोपमेय भावस्य भिन्न निष्ठत्वात्, उपमान और उपमेय भाव जो है अर्थात उपमानत्व और उपमेयत्व ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ में होते हैं, भिन्न निष्ठ हैं, एक निष्ठ नहीं होता उपमालंकार में। यदा तो शेन संज्ञको यागो विधीयते तदा अर्थवादेन शेनोपमानेन तस्य स्तुति कर्तुम शक्यते। किंतु जब हम शेने नाभिचरण में शेन को हम यागवाचक मान लें, तब शेन संज्ञक याग का जब विधान मान ले, तब अर्थवाद के द्वारा शेन अर्थात शेन पक्षी को उपमान बना करके शेनोपमानेन तस्य अर्थात यागस्य शेन यागस्य स्तुति कर्तुम शक्यते, शेन याग की स्तुति की जा सकती है। इति शेन शब्द कर्म नामधेयम तद व्यपदेशात्। इसलिए शेन शब्द अर्थात अर्थवादस्थ नहीं विधिस्थ शेन शब्द कर्म नामधेय है, तद व्यपदेशात्, तेन व्यपदेशात् उपमानात्। अर्थवादस्थ तो शेन शब्द पक्षीवाचक है ही, किंतु विधिस्थ जो शेन शब्द है वह कर्म नामधेय हुआ, तद व्यपदेशात्, इस शास्त्र के द्वारा, इस निमित्त के द्वारा। इस प्रकार से चार निमित्त कर्म नामधेय के बताए। इसके बाद एक पांचवा निमित्त भी पूर्व पक्षी उपस्थित करते हैं और उसका फिर सिद्धांत में खंडन किया कि उत्पत्तिशिष्ट गुण बलीयस्त्वम अपि पंचमम नामधेय निमित्तम इति केचित मत है, अर्थात ग्रंथकार का स्वयं का मत नहीं है। उत्पत्तिशिष्ट गुण बलीयस्त्व अर्थात उत्पत्ति में शिष्ट अर्थात बोधित विहित जो गुण है उसके बलवान होने के कारण उत्पत्ति वाक्य में यदि गुण का विधान किया गया तो उसके कारण कर्म नामधेय माना जाए, अन्य वाक्यस्थ शब्द को कर्म नामधेय मान लिया जाए, क्योंकि उसके उत्पत्ति वाक्य में गुण का विधान हो चुका है। का यह भी नामधेय का पांचवा निमित्त है, ऐसा केचित मत है। यथा वैश्वदेवेन यजेत इत्यादौ, उदाहरण है वैश्वदेवेन यजेत। अत्र उत्पत्तिशिष्ट अग्न्यादीनां बलीयस्त्वात् वैश्वदेव शब्दस्य विश्वदेव देवता अभिधायकत्वं न संभवति कर्म नामधेयत्वात्। यहाँ पर उत्पत्तिशिष्ट गुण बलीयस्त्व के द्वारा वैश्वदेवेन यजेत में जो वैश्वदेव यह शब्द आ रहा है, इसको कर्म नामधेय माना जाता है, क्योंकि इसके उत्पत्ति वाक्य में अर्थात वैश्वदेवीम आमिक्षाम ऐसा उत्पत्ति वाक्य है। वहाँ पर विश्वे देव
देवता रूपी गुण का विधान हो चुका है। विश्वेदेव देवता रूपी गुण का विधान अन्य वाक्य में हो जाने के कारण वैश्वदेव शब्द में जो विश्वेदेव देवता आ रहा है उसे देवता समर्पक न मान करके इस वैश्वदेव को विश्वेदेव देवता है जिसकी ऐसा याग का समर्पक माना जाएगा, कर्म नामधेय माना जाएगा। यहाँ विश्वेदेव देवता की प्राप्ति नहीं हो रही है, बल्कि वैश्वदेव यह याग का नाम है, क्योंकि इसके उत्पत्ति वाक्य में वैश्वदेवीम आमिक्षा में विश्वेदेव देवता की प्राप्ति हो चुकी है। उत्पत्ति शिष्ट अग्नि में 8 देवता आते हैं। अग्नि आदि ऐसे 8 देवता हैं, उनमें एक विश्वेदेव देवता भी है। अत्र उत्पत्ति शिष्ट अग्नि नाम, उत्पत्ति शिष्ट अर्थात उत्पत्ति में विहित, जो उत्पत्ति का अर्थात उत्पत्ति वाक्य, उत्पत्ति विधि में विहित जो अग्नि 8 देवता हैं, उनके बलीयस्त्वात्, उनके बलवान होने से वैश्वदेव शब्दस्य विश्वदेव देवता अभिधायकत्वं न संभवति। वैश्वदेवेन यजेत में वैश्वदेव शब्द विश्वदेव देवता का अभिधायक नहीं है, अपितु कर्म नामधेय है। यह 5वां निमित्त माना गया। यहाँ पर परिस्थिति यह है कि चातुर्मास्य याग में 4 पर्व हैं। वैश्वदेव वरुण प्रकाश शाकमेध शुनासीदीय, उसमें प्रथम पर्व अर्थात वैश्वदेव पर्व में 8 उत्पत्ति बोधक वाक्य हैं। आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वपति सौम्यम चरुम सावित्रम द्वादश कपालम सारस्वतम चरुम पौष्णम चरुम मारुतम सप्तकपालम और वैश्वदेवी मामिक्षाम द्यावा पृथिव्यम एक कपालम। ऐसे 8 वाक्य हैं। 7वां वाक्य है वैश्वदेवीम आमिक्षाम। इन 8 उत्पत्ति बोधक वाक्यों के बाद वाक्य आता है वैश्वदेवेन यजेत। तो यहाँ पर वैश्वदेवीम आमिक्षाम, ये 8 उत्पत्ति बोधक वाक्यों में 7वां था। अग्नि से शुरू करके और द्यावा पृथ्वी तक, जिसमें 7वें नंबर पर वैश्वदेवीम आमिक्षाम आया, और इनके बाद वैश्वदेवेन यजेत आया। तो इन उत्पत्ति बोधक वाक्यों में अग्नादि देवता हैं, इसलिए वैश्वदेव शब्द को कर्म नामधेय माना जाए, उत्पत्ति शिष्ट गुण बलीयस्त्व इस निमित्त के द्वारा। ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। किंतु सिद्धांती बताते हैं वस्तुतस्तु तत्प्रख्य शास्त्रात् एव कर्म नामधेयत्वं प्रकृत यागे। यहाँ पर वस्तुतः तत्प्रख्य शास्त्र के द्वारा ही कर्म नामधेय है। वैश्वदेव याग में इन 8 उत्पत्ति वाक्यों में जो देवता हैं उनके बलीयस्त्व होने के कारण वैश्वदेव को हम कर्म नामधेय मान लें, ऐसा नहीं है। यहाँ एक अलग तत्प्रख्य शास्त्र है, इन 8 से अतिरिक्त तत्प्रख्य शास्त्र है, उसके द्वारा विश्वदेव देवता रूप जो गुण है उसकी प्राप्ति, तस्य गुणस्य, विश्वदेव देवता रूप गुण की प्राप्ति का बोधक वह वाक्य है, वह शास्त्र है। उसके बोधक होने के कारण, तत्प्रख्य शास्त्र होने के कारण, तस्य गुणस्य प्रख्यापकस्य शास्त्रस्य विद्यमानत्वात् वैश्वदेव शब्द कर्म नामधेयम्। वह क्या है? यदि विश्वेदेवास्तमयजंत तद वैश्वदेवस्य वैश्वदेवत्वम्, ऐसा अर्थवाद है जिसमें विश्वदेव देवता की उपस्थिति है। इसीलिए कहते हैं वस्तुतस्तु तत्प्रख्य शास्त्रात् एव अस्य अर्थात वैश्वदेव शब्दस्य कर्म नामधेयत्वम्। प्रकृत यागे विश्वदेव रूप गुण संप्रतिपन्न शास्त्रस्य अर्थवाद रूपस्यैव सत्वात्। प्रकृत याग में विश्वदेव रूप जो गुण है, विश्वदेव रूप गुण उसका संप्रतिपन्न अर्थात उसका बोधक शास्त्रस्य, उसका प्रख्यापक शास्त्रांतर वह अर्थवाद रूप में विद्यमान है। अर्थवाद रूपस्य शास्त्रांतरस्य गुणबोधकस्य शास्त्रांतरस्य विद्यमानत्वात् सत्वात् अर्थात विद्यमानत्वात्। यहाँ पर तत्प्रख्य शास्त्र है अर्थवाद। यद विश्वेदेवास्तमयजंत तद वैश्वदेवस्य वैश्वदेवत्वम्। इस तत्प्रख्य शास्त्र के द्वारा विश्वदेव देवता रूप गुण की प्राप्ति हो रही है, इसलिए वैश्वदेवेन यजेत में विश्वदेव देवता समर्पक यह शब्द नहीं है वैश्वदेव शब्द, अपितु याग समर्पक है। याग का नाम है वैश्वदेव, इस याग का नाम है, यह माना जाता है, सिद्धांत है। उत्पत्ति शिष्ट गुण बलीयस्त्व, यह कोई 5वां निमित्त मानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा यहाँ बता करके यहीं पर यह नामधेय का जो प्रसंग है वह पूर्ण हो रहा है।
इसके बाद निषेध का विवरण, निषेध का जो वर्णन है वो आगे कल चलेगा। आज हम लोग यहीं विराम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।